है। बारिश से आसाड़ा के पास से गुजर रही बांडी नदी के तेज बहाव, लोगों के बहने की जानकारी और नदी के किनारे जूते चप्पल और साथ ही साथ बोलेरो गाड़ी मिली है। लोगों के डूबने की आशंका के चलते मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। मौके पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना अधिकारी मौजूद है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जालोर के साला थाना क्षेत्र के आसाड़ा गांव में 6 लोगों के डूबने की खबर है और बारिश से आसाड़ा के पास से गुजर रही बांडी नदी के तेज बहाव, लोगों के बहने की जानकारी, नदी के किनारे जूते चप्पल और बोलेरो गाड़ी मिली है। लोगों के डूबने की आशंका के चलते मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। मौके पर उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना अधिकारी भी मौजूद है। और इधर चित्तौड़गढ़ के राशमी क्षेत्र में बनास नदी में कार बह गई। जानकारी के मुताबिक कार में 9 लोग सवार थे, जिनमें से 5 लोगों को बचा लिया गया है, लेकिन 4 लोगों के नदी में बहने की बात सामने आ रही है। नदी में बहने वाले में 2 बच्चे और 2 महिला शामिल हैं। हादसा बनास नदी उपेड़ना सेमी मार्ग पर बहने वाली पुलिया पर हुआ है। फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे का शिकार सभी लोग भिलवाड़ा से भोपाल सागर के कानाखेड़ी जा रहे थे। हादसा मात्र कुंडिया बांध के गेट खोलने के चलते बनास नदी में आए तेज बहाव के कारण हुआ है। और अब खबर बूंदी से है, जहां मेज नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए हैं। हालांकि लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया है, जबकि गहरे पानी में जाने से एक युवक डूब गया है। सूचना पर मौके पर सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है। टीम ने रेस्क्यू शुरू कर दिया है। घटना बूंदी के आलोद गांव की बताई जा रही है। बूंदी में बाढ़ के हालातों के बीच कापरेन में ट्रेन का कोच लोगों के लिए आश्रय स्थल बना है। रेलवे कॉलोनियों में पानी भरने के बाद लोगों ने 2 दिन ट्रेन में ही गुजारे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाढ़ के बीच रेलवे ने भेजी मदद, ट्रेन का कोच बना ठिकाना। ट्रेन के कोच में गुजरे 2 दिन। बूंदी में आसमानी आफत और बाढ़ की स्थिति के बीच कापरेन रेलवे स्टेशन के पास रेलवे कॉलोनी भी जलमग्न हो गई। सरकारी क्वार्टर्स में पानी भरने के बाद कर्मचारियों ने अधिकारियों को सूचना दी, जिसके बाद रेलवे की ओर से मदद भेजी गई। 2 कोच जिनमें खाने पीने की पूरी व्यवस्था थी, उसे ही पीड़ितों ने अपना आशियाना बना लिया। 2 कोच भिजवाए, जिनके कोचों के अंदर हम रहे। कपड़े लत्ते जो थे वो इधर उधर से व्यवस्था की हमने, किसी से मांग के लाए, उन कपड़ों को पहना और कोच में खाना खाया। कोच में रात गुजारी हमने 2 दिन तक। 2 रात उसके अंदर कोच के अंदर गुजारी, जब तक कि रेलवे कॉलोनी क्वार्टर में पानी भरा हुआ था। खाना कोच में ही व्यवस्था की गई थी और कोच में ही खाना आया। अब रेलवे कॉलोनी में पानी कम होने के बाद पीड़ित परिवार वापस अपने घरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए भवानी सिंह हाडा की रिपोर्ट। और राजस्थान में मंगलवार को अलग अलग जिलों में कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं तेज बारिश हुई है और हम अब आपको 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर बूंदी की है, जहां मेज नदी में नहाने गए 3 दोस्त डूब गए हैं। हालांकि लोगों ने 2 युवकों को बचा लिया, जबकि गहरे पानी में जाने से एक युवक डूब गया। दूसरी तस्वीर जोधपुर की है, जहां भारी बारिश की वजह से भीतरी शहर में सड़कें तालाब बन चुकी हैं। वहीं बारिश के बीच साइकिलें बहती हुई नजर आई। हालांकि तेज बहाव में बाल बाल लोग बच गए। तीसरी तस्वीर नागौर की है, जहां नागौर की पाली के बीच संपर्क टूट गया। चौथी तस्वीर बूंदी की है, मूसलाधार बारिश से जयसागर झील में पानी की निकासी की गई है। जैतसागर झील से कई पानी की निकासी के बाद जैतसागर नाले में उफान आ गया, जिसके चलते बेबनवा रोड जैतसागर नाले पर आए उफान से सड़क जलमग्न हो गई। एक सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सरकार जहां विपक्ष के हर सवाल का जवाब काम से देने की तैयारी कर रही है,
वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी की है। विपक्ष का साफ कहना है कि इस बार सरकार सदन में सवालों से नहीं बच पाएगी। विधानसभा सत्र से पहले सियासी जंग तेज, कई मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की तैयारी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सीधा वार, सत्र बीच में छोड़ सकती है सरकार। जयपुर में मानसून का मौसम भले ही उमस और बरसात लेकर आया हो, लेकिन 1 सितंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र से पहले राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। सरकार के सामने एक तरफ अतिवृष्टि और बाढ़ का संकट है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनौती दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, इस बार विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, सरकार को हर मोर्चे पर जवाब देना होगा। मुझे तो डर है कि ये सरकार कहीं सत्र को बीच में छोड़ के भाग नहीं जाए। 10-15 दिन चलाने की बात कर रही है। मैं तो चाहूंगा अधिक से अधिक चर्चा हो और हम सार्थक रूप से वहां चर्चा करके राजस्थान की जनता की बात को पटल पे रख सकें, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे पहले जो बजट आया था, लास्ट ईयर बजट आया था, उनकी बजट घोषणाएं हैं, धरातल पे कुछ है नहीं। बच्चे जो है घबराए हुए हैं स्कूलों के अंदर, कलेक्टर जो है घबराए हुए हैं, लगातार छुट्टियों पे छुट्टियां करते जा रहे हैं। टीकाराम जूली ने जहां सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में आए 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन ठोस काम नदारद है। पूछेंगे हम लोग जब विधानसभा आएगी कि आपने किन किन लोगों को कितनी रेवड़ियां बांट दी, कितनी जमीनें दे दी, तो उसमें कौन बीजेपी के कितने नेता शामिल है। और आम व्यक्ति जिसने ये देखा था कि यहाँ पर राइजिंग राजस्थान हो रहा है, तो क्या मेरे को कोई धंधा मिलेगा, मैं कोई उद्योग लगा पाऊंगा, मैं कोई काम कर पाऊंगा, तो उनको कितनी मिली वो देखने की बात है। ये सारी चीजें कांग्रेस ने जिन मुद्दों के साथ सरकार को घेरने की योजना बनाई है, उसमें पहला है शिक्षा और स्कूलों की हालत, किसानों के मुद्दे, कर्मचारी पेंशन भोगी भुगतान, लोकतांत्रिक चुनाव टलना, कानून व्यवस्था, बजट घोषणाओं का हश्र, राइजिंग राजस्थान घोटाले, स्वास्थ्य सेवाओं के मुद्दे पर घेरेगी कांग्रेस। कांग्रेस ने इशारा कर दिया है कि इस बार निलंबन या निष्कासन की धमकी से वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। सवाल सीधे होंगे और मांग साफ, जनता के मुद्दों पर जवाब दो। सरकार के सामने चुनौती है कि वो इन सवालों का जवाब दे या फिर विपक्ष के आक्रामक तेवरों का सामना करने के लिए कोई नई रणनीति बनाए। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। तो वहीं जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 2 दिवसीय मंथन के दूसरे और आखिरी दिन सांसदों और विधायकों के साथ विकास पर चर्चा की। दूसरे दिन बीकानेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के जनप्रतिनिधियों के साथ हुई इस बैठक में आगामी रणनीति और योजनाओं पर खास फोकस रहा। सीएम के विकास मंथन का दूसरा दिन। बीकानेर, श्रीगंगानगर, झुंझुनू के सांसद विधायक शामिल। पार्टी की आगामी रणनीति और योजनाओं पर चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल ने राजधानी में बीजेपी सांसदों और विधायकों के साथ लगातार दूसरे दिन विकास को लेकर मंथन किया। बैठक में सांसदों, विधायकों की भूमिका और जिम्मेदारियों की समीक्षा हुई। सरकार का मकसद विकास योजनाओं की रफ्तार बढ़ाना और आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव से पहले विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ना है। सांसद विधायक संवाद के नाम से आज जोधपुर संभाग की अभी पहली बैठक हुई है। कल 2 बैठकें हुई थी, आज 3 बैठकें, अंतिम में जयपुर संभाग की है। और उसमें हम सभी अपनी अपनी बात, धरातल की बात, विकास की बात, संगठन के मुद्दों की बात उस बैठक में रखते हैं। यथायोग्य उसका समाधान होता है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री उसका संज्ञान लेते हैं।
महामंथन के दूसरे दिन बैठक में जनता के साथ संवाद और संचार को और मजबूत करने पर विचार हुआ। पार्टी की विचारधारा और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने पर बल, क्षेत्रीय विकास, जनता की समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर। बीकानेर, श्रीगंगानगर और झुंझुनू के सांसदों विधायकों से सीधा फीडबैक लिया गया। चिंतन हुआ और मनन हुआ और उसके बाद में हम सबको ये निर्देश दिए कि जो भी राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उसको धरातल पर पहुंचे, आम जन को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकते हैं, आम लोगों को किस प्रकार से राहत प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए। और जहां पर अतिवृष्टि है अथवा अनावृष्टि है वो सूचनाएं भी उन्होंने मांगी है। माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें हमने सुनी और वाकई में जो उनका कहना है कि हमें क्या करना है वो हमको करना है, पर सरकार को क्या करना है उसके बारे में भी जो साथ में बैठक हुई ना, बहुत ही पॉजिटिव उनका रवैया रहा कि निश्चित रूप से आपके काम करेंगे हम, कहीं आपके काम की कमी नहीं रहेगी। और वाकई में काम किए भी है भाई, ऐसा जो ये कहते हैं ना कि काम नहीं होते, ये गलत परंपरा है, गलत बात कह रहे हैं, काम वाकई में हो रहा है। इससे पहले महामंथन के पहले दिन कोटा, झालावाड़, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और उदयपुर समेत कुल 10 संसदीय क्षेत्रों के सांसद प्रत्याशी और जिला अध्यक्षों से चर्चा की गई थी। यानी बीजेपी का विकास अभी थमने वाला नहीं है। रणनीति को लेकर के जिम्मेदारी तक हर बिंदु पर पार्टी का फोकस है, ताकि जनता के बीच संदेश साफ जाए कि पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जोधपुर के जालोरी गेट चौराहे से एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक युवक स्कूटी पर सवार है और उसके साथ 6 स्कूली बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं। जरा सी चूक युवक समेत इन बच्चों की जान के लिए खतरा बन सकती है। ये लापरवाही बच्चे की जान पर भारी पड़ सकती है। आप देखिए, जोधपुर की ये तस्वीर है, एक स्कूटी जिस पर 6 बच्चे सवार हैं। बच्चों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। तो स्कूटी पर युवक के साथ 6 स्कूली बच्चे आपको नजर आ रहे हैं। युवक की लापरवाही का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। जालोरी गेट चौराहे का वीडियो बताया जा रहा है। पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड अमृतलाल मीणा संदिग्ध हालत में मौत के बाद अब सवाल उठने लगे हैं। परिजन जहर देकर के मारने का आरोप लगा रहे हैं। केस भी दर्ज कराया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पेपर लीक के मास्टरमाइंड की संदिग्ध मौत। अमृतलाल मीणा की मौत या मर्डर? संदिग्ध कॉल, जांच से खुलेगा राज। खाने में जहर देने का शक, संदिग्ध हालत में मौत। पेपर लीक कांड का मास्टरमाइंड अमृतलाल मीणा अब नहीं रहा। उसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। लेकिन पहले एक संदिग्ध कॉल जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आरपीएससी की परीक्षाओं के पेपर लीक मामले का मास्टरमाइंड अमृतलाल मीणा करौली का रहने वाला था। वो 21 से 23 अगस्त तक यूपी के वाराणसी में एक निजी अस्पताल में भर्ती था, जिसे 24 अगस्त को परिजन रेफर करवाकर वेंटिलेटर पर जयपुर ला रहे थे। लेकिन रास्ते में आगरा के पास उसकी मौत हो गई। इसके बाद अमृतलाल को हिंडौन सिटी जिला अस्पताल लेकर के पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। सूत्रों की माने तो अमृतलाल के परिजनों का आरोप है कि उसे जहर देकर मारा गया है। इसको लेकर करौली के नादौती थाने केस दर्ज कराया गया। इसके अलावा रिपोर्ट में एक संदिग्ध कॉल का जिक्र है। कॉल अमृतलाल के परिजनों को 23 अगस्त को आई थी, जिसमें अमृतलाल के वाराणसी के अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी दी गई थी। कॉल करने वालों ने अपना नाम आरके सिंह बिहारी बताया, जो लंबे समय से पेपर लीक गिरोह से जुड़ा है, लेकिन अब उसका फोन बंद आ रहा है,
जिससे जहर देने के शक और गहराने लगे हैं। इस मामले में थानाधिकारी का कहना है कि 0 नंबर की FIR दर्ज की गई है। इसके बाद मामला वाराणसी के सिगरा थाने को भेजा गया है, क्योंकि घटनाक्रम वही हुआ था। दिनांक 24/8/2025 को थाना नादोकी पर ये अमृतलाल मीणा है, उनका भतीजा मनोज कुमार मीणा ने एक पहली रिपोर्ट दी कि इनके जो चाचा है अमृतलाल मीणा को RK सिंह है, जिन्होंने बनारस के अंदर बुलाया था और बनारस में बुला करके इनको कुछ खाने पीने में कुछ दे दिया, जिससे इनकी तबीयत बिगड़ गई और इनको पॉपुलर हॉस्पिटल में भर्ती कराया और पोस्टमार्टम करने आगे की कार्रवाई का हमें नादोकी थाना को निर्देश किया। अमृतलाल मीणा करौली के गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर था। साल 2009 से 2014 के बीच उसने पेपर लीक कर 100 से ज्यादा लोगों को राज्य में गजेटेड अफसर बनवा दिया। 2014 SOG ने इस बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया, लेकिन अमृतलाल की गिरफ्तारी RAS 2013 परीक्षा पेपर लीक मामले में हुई। उसने एक अभ्यर्थी को प्री और मेंस पास कराने के लिए 30 लाख रुपए का ठेका लिया था। SOG की जांच में पता चला कि उसने अपने 5 रिश्तेदारों को पेपर मुफ्त में उपलब्ध करवाया। RAS 2013 की टॉप 50 मेरिट में से 32 अभ्यर्थी अमृतलाल के क्षेत्र से थे, जिनमें 20 उसके रिश्तेदार थे। खास बात ये रही कि इस गिरोह के सरगना अमृतलाल मीणा, उसके साथी संजीव मीणा, हंसराज मीणा, सुनील कुमार और यहाँ तक कि अमृत की पत्नी भी मेरिट में शामिल हुई थी। फिलहाल पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड की संदिग्ध मौत ने कई सवाल अपने पीछे छोड़ दिए हैं, जिसका खुलासा जांच के बाद ही हो पाएगा। और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।